गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय का ये सारे क्वेश्चन। देखिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके समझेंगे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से अगर पावर में आपको दे रखे हैं तो कैसे हम सॉल्व करें, घबराएं ना बिल्कुल भी। देखिए शेषफल होता क्या है, रिमाइंडर जैसे कि मान लीजिए अगर मैं किसी भी संख्या का डिवाइड करूँ, 6 से 20 का डिवाइड करूँ, जैसे डिविडेंड कहते हैं तो डिवाइजर कहते हैं, तो 6 3 18 ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, है ना। 6 3 18 बचा क्या हमारे पास 2, इसी को हम कहते हैं रिमाइंडर, 8 से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि इनको अगर हम सॉल्व करें तो क्या शेष रह जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व करके देखते हैं। अब इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इसको नीचे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से इस तरह से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो न्यूमरेटर ऊपर वाला नीचे वाले से ऊपर वाले को इस तरह से डिवाइड करते हैं, या तो संख्या +1 में आ जाए या संख्या -1 में आ जाए। याद रखेंगे, आप करके देखते हैं। देखिए अगर 3 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो ये +1 में आ रहा है ना, +1 में आ रहा है, यानी कि एक ज़्यादा है हमारे पास, कम नहीं है। तो +1 में आया, यानी कि ये हम लिखा लेंगे यहाँ, +1 आ गया, इसकी पावर है 5। अब पावर पर नज़र मारेंगे, लास्ट डिजिट होती है ये हम चेक करते हैं। तो जो लास्ट डिजिट होती है इन्हें हम चेक करते हैं, इवन है या ऑड है। इवन कौन सी संख्याएं होती हैं, इवन वो संख्याएं होती हैं जैसे 0 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, सम संख्याएं जिसे कहते हैं। ऑड कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9 जिन लास्ट डिजिट में आता है, जिसे हम विषम संख्याएं कहते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से विभाज्य नहीं होती। अगर याद रखिए पहला रूल कहता है, अगर आंसर जो है +1 में आया है, यानी +1 में आया है, तो उसका पावर सम हो या विषम हो, यानी ऑड हो या इवन हो, उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। और कौन सा आएगा, +1 में आएगा, याद रखिए पॉजिटिव आएगा। अच्छा जी, दूसरा अगर ऐसे हम सॉल्व करें, 5 25 बचा कितना 1, और ये भी +1 का बचा है। ठीक है, एक ज़्यादा है तो +1 हमने लिखा। और मैंने अभी आपसे कहा था इसकी लास्ट डिजिट चेक कीजिए, ये सम है या विषम है, विषम है, ऑड है। ऑड हो या इवन हो, अगर +1 में आ रहा है तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो 1 ही आएगा। अब हम आते हैं दूसरे पे। देखिए 4/3, 4 बड़ा है 3 छोटा है, यानी कि -1 में इसका आंसर आने वाला है। और इसकी जो पावर है 439, और ये जो है ऑड है, लास्ट डिजिट चेक करते हैं, ये ऑड है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर ऑड आ रहा हो, -1 संख्या हो और उसकी जो पावर है वो जो है ऑड आ रही हो, विषम आ रही हो, तो क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर था ना, उसमें से -1 कर देंगे, जो आया था ये आपका शेषफल आ गया, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट एक और में आते हैं, इसमें आप 20 में से 19 को डिवाइड कीजिए तो -1 बचेगा। 20 को 19 से अगर आप जो करेंगे तो -1 आ रहा है। अब गौर से देखिए, इसकी पावर है 32960, यानी पावर जो है वो सम संख्या है, इवन है। लास्ट डिजिट चेक करेंगे तो इवन जो है नंबर है, इवन पावर जो इवन है। ये रूल आपको समझ में आ गया। प्लस में अगर 1 आ रहा है तो उसमें पावर सम हो या उसमें पावर सम हो या विषम हो, इवन हो या ऑड हो, 1 आ जाएगा। अगर -1 में पावर विषम आ रही है, ऑड आ रही है, तो उसको माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर से, आंसर आ गया। ऐसे ही -1 में अगर पावर सम है, यानी कि सम संख्या आ रही है, ठीक है, यानी कि इवन नंबर आ रहा है, तो उसका भी आंसर 1 आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटी सी थ्योरी थी, बस हमको इस तरह से इसको डिवाइड करना होता है कि +1 या -1 में ये चीज आ जाए, और फिर उसकी पावर चेक कर लेते हैं और ये आराम से हो जाता है। कितनी बड़ी पावर आपको दे रखी हो, लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए, इवन है, ऑड है, +1 है, -1, +1 है तो 1 आ जाएंगे। -1 में अगर ऑड आ रही है, यानी विषम संख्या आ रही है, तो उसको -1 को उसी में से हम माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर में से, और फिर से अगर -1 में सम आ गई तो उसका भी आंसर 1 होगा। सम का आंसर में से 1 होने वाला है, इवन संख्या, इवन पावर्स का, बस -1 का आप याद रखिएगा, उसमें से डिनोमिनेटर में माइनस कर देते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।